आज हम आपके साथ एक और हैरान कर देने वाली घटने पे नज़र डालने जा रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले की एक गांव की एक ऐसी घटना के बारे में जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि प्यार, तन्हाई और इंसानी कमजोरियां किसी की ज़िंदगी को कैसे तबाह कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी है एक खूबसूरत महिला रुचि की और एक गैरेज में काम करने वाले युवक संजय की। इस घटना की शुरुआत होती है मिर्ज़ापुर में स्थित बीरपुर नाम के एक छोटे से गांव से। यहाँ रुचि नाम की एक खूबसूरत महिला रहा करती थी। उम्र करीब 30 साल था और वो शादीशुदा थी। उसका पति का नाम मुन्ना था जो कि विदेश में पैसा कमाने के लिए गया हुआ था। रुचि अपने ससुराल में अपने ससुर के साथ रहा करती थी, लेकिन असल में वो अकेली थी। मुन्ना रुचि से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता था। पैसा समय समय पर भेज दिया करता था और घर भी काफी अच्छा खासा था। मुन्ना अक्सर रुचि को सारे सुख देने की कोशिश किया करता था, लेकिन रुचि को सब सुख मिलने के बावजूद भी उसे दो कमियां खलती रहती थी। पहली कमी थी एक बच्चे की, क्योंकि रुचि और मुन्ना की शादी को लगभग 4 से 5 साल बीत चुके थे, लेकिन रुचि अभी तक मां नहीं बन पाई थी। और ये कमी रुचि को अंदर से बहुत ही ज्यादा सताया करती थी, क्योंकि हर लड़की का इच्छा होता है कि शादी के बाद उसकी एक संतान हो जो उसे माँ माँ कहकर बुलाए और उसे परेशान करे, उसके साथ खेले। और दूसरी कमी थी प्यार और शारीरिक संगति की। मुन्ना साल में एक ही बार विदेश से घर आता था और आता भी था तो कुछ ही दिनों के लिए, जिसके वजह से रुचि की इच्छाएं अधूरी रह जाती थी। रुचि पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाती थी। सब कुछ किसी तरह चल रहा था, किसी तरह रात दिन कट रहे थे। इसी बीच गर्मी का मौसम आ जाता है। तेज गर्मी पड़ रही थी। एक दिन अचानक से रुचि के घर का कूलर खराब हो गया। इतनी गर्मी में कूलर के बिना रहना मुश्किल था और रुचि के घर में रुचि के अलावे केवल उसका एक बूढ़ा ससुर था जो कि बीमार ही रहा करता था। और रुचि में इतनी ताकत नहीं थी कि वो खुद कूलर को ठीक करवाने के लिए मार्केट में ले जा पाती। तब उसे याद आया कि उसके घर के पास ही एक गैरेज है जहाँ संजय नाम का एक युवक काम करता है। रुचि अक्सर संजय से अपने घर का छोटे मोटे काम करवा लिया करती थी। उसने सोचा क्यों न संजय को बुलाकर कूलर को ठीक करवा दिया जाए। रुचि ने संजय को फोन किया। बातचीत में संजय ने कहा कि मेरे पास दिन में समय नहीं है, मैं शाम में आ सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे देर हो गई तो रात तुम्हारे ही घर पे रुकनी पड़ेगी। रुचि ने कहा कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, शाम को आना और रात रुक जाना। संजय ने हाँ कर दी, लेकिन दरअसल संजय के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो पहले से ही रुचि पर अपना नजर गड़ाया हुआ था। उसकी खूबसूरती उसे परेशान करती थी और अब जब रुचि खुद उसे सामने से बुला रही है तो वो मौका गंवाना नहीं चाहता था। वो शाम का इंतजार नहीं कर सका और वो उसी वक्त सुबह के करीब 10 बजे संजय बिना बताए रुचि के घर पे पहुंच गया। गेट थोड़ा खुला हुआ था। अंदर जाकर उसने आवाज लगाई, मैडम मैडम, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तभी उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज सुनाई दी। रुचि स्नान कर रही थी और बाथरूम का दरवाजा भी खुला हुआ था। रुचि दरवाजा लॉक करना भूल गई थी। संजय बाथरूम की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने झांक कर देखा तो रुचि पूरी तरह बिना कपड़े में नहा रही थी। वह दृश्य देखकर संजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल और दिमाग दोनों काम करना भूल गया। वो कुछ देर तक वही खड़ा रहकर उसे देखता ही रह गया। फिर उसने एक बार फिर से जोर से आवाज लगाई। रुचि चौंक गई। जल्दी से उसने कपड़े पहने और बाहर आई। उसने पूछा, तुम तो शाम में आने वाले थे, तो सुबह कैसे आ गए? संजय ने कोई खास जवाब नहीं दिया। वह अब तक रुचि को घूर ही रहा था। रुचि ने उसे अंदर बैठाया, पानी दिया और खाने के लिए भी पूछी, लेकिन संजय को भूख नहीं था। उसे तो वह नहाते हुए दृश्य याद आ रहे थे। उसके दिमाग से वह तस्वीर ही नहीं उतर रही थी। थोड़े देर बाद संजय किचन में गया जहाँ रुचि खाना बना रही थी और उसे पीछे से जाकर कसकर पकड़ लिया। रुचि घबरा गई। उसने कहा, संजय तुम ये क्या कर रहे हो? हमारा तो सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है, तुम मुझसे बहुत छोटे हो। लेकिन संजय नहीं माना। उसने कहा कि मैंने तुम्हें उस हालत में देख लिया है, अब मैं खुद पे काबू नहीं कर पा रहा हूँ। रुचि ने बहुत समझाया, तब जाकर संजय ने उसे छोड़ा। लेकिन उस दिन वह रुचि के घर से नहीं गया। उसने बहाना बनाया कि कूलर में कुछ बड़ा खराबी है तो इसे बनवाने के लिए मार्केट ले जाना पड़ेगा। पिंकी बोली ठीक है और पिंकी भी साथ में मार्केट गई। घर का सामान खरीदा। इसी बीच संजय ने एक मेडिकल स्टोर से कुछ दवाइयाँ खरीद ली। उसने डॉक्टर से उस दवाई के बारे में पूरी जानकारी ले ली थी। इधर रुचि को इस बात का जरा भी भनक नहीं था कि संजय उसके साथ क्या प्लान कर रहा है। शाम को दोनों घर लौटते हैं। रुचि ने कहा कि अब बहुत देर हो गई है, तुम आज रात यहीं रुक जाओ। संजय तो बस इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वो उस रात रुचि के घर पे ही रुक गया। रात को जब सब सो गए तो संजय ने वह दवाइयाँ खुद खा ली। फिर वह रुचि के कमरे में घुस गया और सीधा जाके रुचि को पकड़ लिया।
रुचि की नींद खुल गई। उसने संजय का विरोध किया, हाथ पैर छुड़वाने की कोशिश की, कहा संजय इससे बदनामी होगी। लेकिन संजय ने रुचि की एक नहीं सुनी। उसने कहा कि जब से मैंने तुम्हें नहाते हुए देखा है तब से मैं पागल हो गया हूँ। दवाइयाँ का असर होते ही संजय रुचि के साथ जबरदस्ती करने लगता है। उसके साथ इतना गलत तरीके से पेश आया कि रुचि परेशान हो गई। लेकिन जबरदस्ती के बाद रुचि के मन में अजीब सा बदलाव आ गया। उसे वह स्पर्श अच्छा लगने लगा था। वह काफी दिनों से अकेली और तनहा थी और उसकी इच्छाएं भी अधूरी थी। मुन्ना उसे कभी भी इस तरह से प्यार नहीं दे पाया था और संजय ने उसे एक ऐसा एहसास दिलवाया जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। अब क्या हुआ कि रुचि ने विरोध करना छोड़ दिया। संजय पूरी रात उसके साथ एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार दोनों के बीच संबंध बने। सुबह 4 बजे उसने संजय को जाने को कहा। बोली कोई देख लेगा तो बदनामी हो जाएगी, तो संजय चले गया। लेकिन अब यह सिलसिला एक रात का नहीं था। अब रुचि खुद संजय को बुलाने लगी। वह उसके बिना नहीं रह पाती थी। दिन रात दोनों में बातें होती थी। जब मौका मिलता था तो संजय रुचि के घर आ जाता था और दोनों रात बिताया करते थे। रुचि को लगा कि मुन्ना तो दूर रहता है और मेरी जरूरतें भी तो है, कोई पूछने वाला नहीं था। उसने यह सब करना जारी रखा। उसकी खूबसूरती और भी निखरने लगी क्योंकि वो पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी। आखिर उसे वह सब मिल गया था जो मुन्ना उसे कभी नहीं दे पाया था। समय, प्यार और शारीरिक संतुष्टि। इधर विदेश में रहकर मुन्ना को कुछ तो महसूस होने लगा था। पहले रुचि जब भी मुन्ना से बात करती थी तो वो बहुत उत्साहित रहती थी, लेकिन अब वो बातें कम हो गई थी। ठंडापन आ गया था। मुन्ना को चैन नहीं मिल रहा था। उसने ऑफिस में छुट्टी ली और बिना बताए घर लौट आया। घर आकर भी उसे वही ठंडापन मिला। रुचि उसके साथ अब पहले जैसा व्यवहार नहीं कर रही थी। जब भी मुन्ना उसे कहीं घूमने जाने को बोलता था तो वो मना कर दिया करती थी। रात में जब मुन्ना रुचि के साथ प्यार से संबंध बनाना चाहा तो रुचि ने उससे दूरी बना ली। अब मुन्ना को पक्का यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। सुबह हुआ, मुन्ना रुचि से झूठ बोला कि मैं किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहा हूँ, शाम तक लौट आऊंगा। लेकिन असल में वो कहीं नहीं गया। वह घर के पास ही छिप गया। इधर मुन्ना के जाने के आधे घंटे बाद ही रुचि ने संजय को फोन लगा दिया। उसने कहा जल्दी आओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। संजय तुरंत गैरेज बंद करके रुचि के घर पहुंच गया। दोनों अंदर गए, बेडरूम में जाकर अपना काम करने लग गए और तभी मुन्ना घर के अंदर आ गया। उसने अपने पत्नी को संजय के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। वह दृश्य देख के मुन्ना का दिमाग काम करना बंद कर दिया। वह भूल गया कि यह उसकी पत्नी है, भूल गया कि उसने इससे प्यार किया था। उसने वहीं रखी एक कुल्हाड़ी उठाई और संजय पे दे मारी। एक ही बार में संजय वहीं ढेर हो गया। उसकी सांसें रुक गई। रुचि उसे मरते देखकर चीख पड़ी और मुन्ना पर झपट पड़ी। मुन्ना उसे भी उसी कुल्हाड़ी से मार डाला। उसी कुल्हाड़ी से 2 लात फर्श पे पड़ी थी, रुचि और संजय की। जिस रुचि ने तन्हाई में प्यार तलाशा था वो खुद अपने पति के हाथों मारी गई। इसके बाद मुन्ना ने खुद पुलिस थाने जाकर खुद को सरेंडर कर दिया। उसने सब कुछ कबूल कर लिया। अब क्या सजा मिलेगी, कितनी मिलेगी, यह तो अदालत तय करेगी। दोस्तों, इस पूरी घटना में जो सबसे दुखद है वह यह है कि यहाँ कोई भी पूरी तरह निर्दोष नहीं था। रुचि तनहा थी लेकिन उसने सही रास्ता नहीं चुना। संजय जवान था लेकिन हद से आगे चला गया। मुन्ना ने पत्नी से धोखा खाया लेकिन किसी का जान लेना, क्या यह सही था? दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को दुखी करना नहीं है बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। हमारा उद्देश्य है कि आप इस घटना से कुछ सीखें और सावधान रहें। इस पूरी घटना पे आपका क्या विचार है? इस त्रासदी के लिए कौन सबसे ज्यादा जिम्मेदार है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं यह भी जरूर लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।